वेलकम टू एक्स्ट्रा लर्निंग एकेडमी। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है, मोशन एंड टाइम जो चैप्टर क्लास 7 का है, हम लोग आधा कम से कम जो चैप्टर था इसका डिस्कस कर चुके हैं लोग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं जो बचा था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको बता दें, पार्ट 1 नहीं देखोगे तो जाकर आप देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डीएवी के स्टूडेंट है, सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सैम्पल पेपर मिल जाएगा, सैम्पल पेपर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। जो एग्जाम के लिए जितने भी आपको मटेरियल चाहिए वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के जितने भी देखना चाहते हैं वहाँ पर जाकर देख ले। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हुए पहले देख लेने कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो आप ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि ये बेसिक है, इसका डिफाइन एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, जैसे कि कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम और डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करे, माने 5 मिनट में 5 किलोमीटर वो दूर गया, 10 किलोमीटर में 10 मिनट में 10 किलोमीटर गया, मीन्स इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस कवर करते जा रहा है, तो वो हमारा हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन। अब डिफाइन भी कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एन ऑब्जेक्ट विच कैन कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर बस यही फंडा है कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपको बस समझना रहता है। क्या समझना रहता है? इक्वल डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस जो हो और टाइम जो हो वो दोनों इक्वल ही हो। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म मैं बता दूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वैसा मीन्स कह सकते हैं, ये तो मीन्स टाइम तो चलता है, टाइम तो इक्वल ही चलेगा, बट वो टाइम तो इक्वल चल रहा है, ठीक है, बट वो जो मीन्स जो बॉस जा रहा है वो एक टाइम से ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग करता है एक अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप उसको बेसिकली कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन उसको। जैसे कि फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए एक कार है, सिंपली यहाँ पर मूव कर रहा है, 5 मिनट में वो कितना, 5 मिनट में 5 किलोमीटर कवर किया, 10 मिनट में 10 किलोमीटर कवर किया। तो ये नीचे भी 5 का पहाड़ा चलते जाएगा, 5 टू 10 10, फिर 20 किलोमीटर में 20 कवर करेगा, ऐसे चलते जाएगा। तो वो हमारे हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन, जो इक्वल डिस्टेंस से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स कवर करता है। तो वो आपको यूनिफॉर्म मोशन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं मैं बता दूं, वहीं यहाँ पर 5 किलोमीटर में एक कार जो है वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, बट वहीं 3 मीटर में, सॉरी यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 3 में, जब 3 मिनट में कह सकते हैं या 3 घंटा में कह सकते हैं, वो ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 12 किलोमीटर। तो आप ध्यान से देखिएगा, अभी यहाँ पर इसका इक्वल जो डिस्टेंस चल रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसा आप सिंपली आप कह सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलते हैं नेक्स्ट देख लेने। तो मैं बता दे रहा हूँ आपके बुक में बेसिकली आपसे क्या कहना चाहता है। बुक में कह रहा है कि एक कंसाइडर एक मूविंग कार कर रहा है एक स्ट्रेट रोड पर, देख सकते हैं एक जो कार है वो स्ट्रेट मीन्स रोड पर ट्रेवल कर रहा है। उसका जो डिस्टेंस है यहाँ पर बताया गया 13 किलोमीटर है। यहाँ तक क्लियर है? 1 घंटा में 13 किलोमीटर कवर कर रहा है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फिर 30 घंटा कवर कर रहा है सेकेंड मीन्स 2 घंटा में, ठीक है। अनदर मीन्स 3 मीन्स फिर 13 किलोमीटर ये जो ट्रैवल कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर फिर 3 घंटा में, 3 मीन्स 13 किलोमीटर कवर कर रहा है तीन एक एक घंटा में। तो ये क्या हो सकता है? अभी मैं आपको बताऊं, जो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो कवर करता है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो वहीं आपको बताया यूनिफॉर्म मोशन। देखिए एक कार है, कवरिंग कर रहा है, इक्वल जब डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करेगा, तो उसको हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है इसमें कि जो स्पीड होता है वो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा वो जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कर रहा है एक एक घंटा पर, तो वो हमारा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है, आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म मोशन यहाँ से आपके बुक में देखते हैं क्या कह रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, एक मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन मीन्स एक स्ट्रेट पाथ पर मूविंग करेगा, ठीक है। तो उस वक्त देखिए मूविंग करने के वक्त वो कवर करेगा डिस्टेंस होगा वो इक्वल इंटरवल, और जो उसका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस से के माध्यम से वो अपना कवर इक्वल टाइम भी और डिस्टेंस भी दोनों बराबर करेगा। तो यहाँ पर उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यही तो आपका फंडा है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को। देखते हैं फिर आपको बुक में क्या कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। नॉन सपोजिंग जो कार था वो ट्रैवलिंग कर रहा है एक स्ट्रेट रोड, ठीक है। तो ट्रैवलिंग कर रहा है कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेट पाथ पर, तो वो जो ट्रैवलिंग कर रहा है एक स्पीड ड्यूरिंग फॉर द कीप ऑन द चॉइसिंग
चेंजिंग कर रहा है एक टाइम अपना, तो बट वो चेंजिंग कर रहा है वो तो कह सकते हैं उसमें टाइम तो सेम चल रहा है, बट वो 5 जैसे कि कह सकते हैं 5 मिनट में वो कवर कर रहा है, अदर मीन्स टाइम उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल कवर नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं, सिंपली नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो मैं आपको डिटेयली समझा भी चुका हूँ। इसमें देखिए क्या कर रहा है, मोशन कैन बी कार रिप्रेजेंटेड इन नॉन यूनिफॉर्म, अभी मैं बताया हूँ कि जो रिप्रेजेंटेड करता है मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे एक्टिविटी में देखते हैं लोग क्या कर रहा है। एक्टिविटी में आपसे वही बताना चाह रहा है कि कंप्लीटली कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाता है। तो आप देखिएगा ध्यान से कि 9 बजे मीन्स टाइम यहाँ पर आपको बता दिया है। क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे, बेसिक क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर कुछ देंगे भी बनाने के लिए, जिसको आपको कंप्लीट करना है। देखिए पोजीशन जो होगा कार का वो पॉइंट से 0 किलोमीटर से 0 कवर कर रहा है, ठीक है। 9:05 में मीन्स 5 मिनट के बाद वो 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, और यहाँ पर कितना दिया है देखिए 4 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो 4 किलोमीटर मीन्स किलोमीटर कवर कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। 5 किलोमीटर यहाँ पर कवर कर रहा है और इसमें 4 ही किलोमीटर कवर रहा है। 10 मिनट में ये हमारा जो चल रहा है ये सब ही आप देख सकते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड में चल रहा है, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन इसको हम लोग कह सकते हैं। और ये जो इस साइड का है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आशा करता हूँ आपको क्लियर होगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। ये देखिए सभी दिखिएगा तो अपना मीन्स 5 का पहाड़ा देख सकते हैं, इसमें सभी चल रहा है, ठीक है। पहचानने का ये उपाय है, इसमें भी 5 का पहाड़ा बेसिकली इसी की तरह चलेगा सभी। तो वो इक्वल टाइम, इसका डिस्टेंस भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल है। इसका बात किए तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 का पहाड़ा चलने लगा, 3 का पहाड़ा कुछ इसका अलग अलग डिस्टेंस हो गया, तो डिफरेंट आपको लगने लगा, तो ये समझिएगा नॉन यूनिफॉर्म मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, आशा करता हूँ। चलते हैं लोग नेक्स्ट देख लेने, नेक्स्ट क्या कह रहा है। तब देखिए यहाँ पर कह रहा है आपको टाइमिंग में, तो पीरियोडिक इवेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछता है व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ मोशन, ये भी पूछता है डिफाइन। तो देखिए एक मीन्स कह सकते हैं एक जो टाइम होता है वो दिस आर द टाइम्स सच रेगुलर जो रिपीटिंग होता रहता है। जैसे कि देखोगे ये जो मीन्स 1 सेकेंड से 2 3 4 5 6 ये सेकेंड में जब रिपीटिंग होते रहता है, देखते हो घंटा के बाद फिर 1 घंटा आ जाता है, 12 बजने के बाद फिर स्टार्टिंग में वो रिपीटिंग होने लगता है, तो वही पीरियोडिक इवेंट उसको कहते हैं। आपको मैं एग्जांपल के साथ डिटेयली समझाऊंगा, अब वीडियो को देखते रहें। एशियंटली टाइम में जो पहले टाइम नहीं था, मीन्स टाइम का इन्वेंशन नहीं किया गया था, तो उस वक्त कैसे टाइम देखा जाता था, ये सब वॉच अभी के मीन्स देख सकते हो बहुत मीन्स जो कंट्री है बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, बहुत अच्छा अच्छा वॉच भी आ गया है। तो ये जो होता है बेसिकली कैसे चलता है ये आपको बता रहा है पहले के ज़माने में, जो रिपीटिंग हिमसेल्फ फॉर द रेगुलर इवेंट्स लाइक सनराइजेस के माध्यम से। पहले का समय आप देखते होंगे जो सनराइजेस मीन सन को देखकर पता कर लिया जाता था कि कितना टाइम हो रहा है, तो वो जो परछाई होता था उसके माध्यम से बहुत आसानी से दिख जाता था कि कितना टाइम हो रहा है। सनसेट का बात करो तो सनसेट जब सन डूबता था तो वो भी पता चल जाता था कि शाम मीन शाम हो गया है, तो उस वक्त अपना काम में बस कह सकते हैं उस वक्त ये सब राइजिंग उगता था, सूरज डूबता था, तो इससे बहुत आसानी से टाइम भी पता कर लिया जाता था। सीज़न जब साल चेंजिंग हो रहा था तो उससे भी पता चल जा रहा था। अब तो डिजिटल इंडिया आ गया, तो अब डिजिटल यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से बिना वॉच के आप पहचान सकते हैं। बहुत अच्छे से मोबाइल भी आ गया, तो मोबाइल फ़ोन समय में रह रहा है, वॉच रह रहा है, ये सब का माध्यम से आप अभी यूज़ कर रहे हैं। बट पहले के ज़माने में जो फॉर्मेशन था वो बहुत मीन्स कम था, तो देखिए उस वक्त कैसे पहचानता था लोग, जब साल मीन्स सीज़न चेंज होता था, डे चेंज होता था, तो उसके माध्यम से वो भी पता कर सकता था लोग। तो अपेरियंस कुछ सनराइजिंग जो नेक्स्ट डे मीन्स जब फिर से दिन होता था, तो उस वक्त उसको हम लोग डे में उस वक्त कहता था लोग, मीन्स अभी भी कहता है लोग विद द मिजिंग विद द रिवोल्यूशन फॉर द सनराइजिंग फॉर द कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो ये भी आपको पता है कि जब सन रिवोल्यूशन कर लेता है तो उसको हम लोग साल में चेंजिंग कर सकते हैं लोग, तो वो जो होता है एक मीन्स कम्प्लीटली 365 दिन के बाद एक साल पुगा जाता है, तो वो ही रिवोल्यूशन कहना चाहते हैं आपसे कि पहले का बताया जाता है। कुछ टाइम से यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर पहले के ज़माने में साइंटिस्ट ये सब इन्वेंशन किया था, देखते हैं लोग। Early scientist was for the developed and many of devices for the like devices का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप एक बार देख लें। डिवाइसेस लाइक द सन डायल द हाउस मीन्स जैसे कि घंटों कैसे वॉच करते थे ये सब टाइम से, जैसे कि यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, यही दो है, एक सनडेल है और एक जो है ग्लास हाउस है, जिसके माध्यम से वाटर क्लॉक के माध्यम से हम होता था, उसके माध्यम से मेज़र किया जाता था टाइम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके माध्यम से आप देखे होंगे फ़िल्म में भी पुराने जब फ़िल्म जो होता है तो उसमें कैसे इसको बस 1-1 घंटा के बाद यहाँ पर ऐसे उलट दिया जाता था, तो वो टाइम आपको मेज़र करके कंप्लीटली बता देता था। सैंड रख दो या कुछ भी रख दो, वाटर रख दो, वो पॉइंटिंग में जाकर वो सब बता देता है। ये कुछ हो गया पॉइंट है। फिर देखिए नॉन यू डैट से अभी के जो समय में जो सेकंड और हावर्स क्लॉक्स होते हैं मेजरिंग क्या था डिवाइडेड, तो उन डिवाइडेड का नाम आप जानते हैं। कुछ कुछ क्लॉक होते हैं जो पीरियोडिक मोशन जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन,
सैंपल होता है जिसको परपेंडिकुलरली एग्जांपल में लाइक एग्जांपल अगर आपसे एग्जाम पूछेगा व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल दीजिए, डिफाइन भी दीजिए, तो आपको एग्जांपल लिखना है ऑसिलेटरी सैंपल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को हम लोग कहते हैं कौन सा, पीरियोडिक मोशन, जो इधर से ऐसे ऐसे करता है मूविंग। आपको मैं डिटेली यहाँ पर एग्जांपल से समझाने वाला हूँ, आप देखें ये फ्लैश यहाँ पर जो बुक में दिया आपको मैं वो समझा दे रहा हूँ। सैंपल पर पेंडुलम, जो पेंडुलम है वो पेंडुलम कैसे फॉर्म करता है, तो ये कैसे सी करते हैं लोग, कैसे दिखते हैं लोग। तो पेंडुलम का बात करें और पेंडुलम या फिर पेंडुलम्स कुछ होते हैं एक टाइप्स का, और भी इसका नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कुछ मेटल, जैसे ये मेटल बॉल होता है, ठीक है, तो मेटल बॉल्स के माध्यम से इसको देखा जाता है। जैसे कि इमेज दे सकते हैं, इधर से इधर जब मूविंग करता है तो ये सेकेंड में मूविंग करता रहता है, और घंटा पर जो होता है वो टन टन कस के बजने लगता है। तो वो जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन उसको कहते हैं। तो वो भी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। ऑसिलेटरी जो परपेंडुलम होता है, मूव करता है, रिशीटली होता है, फॉर एट लाइक एग्जांपल वन सीट से एक प्लेस से अनदर प्लेस तक स्पेसिकली घूमता रहता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी। तो यहाँ पर आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं लोग, देख लेने क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भी हम लोग देखेंगे लोग मीन्स कौन इन्वेंशन किया था, कैसे हुआ था। तो टाइम जो होता है वो एक मीन्स जब टाइम एक बार कम्प्लीटली एक टाइम से यहाँ पर कम्प्लीट 1 घंटा हो जाता है, तो वो ऑसिलेट करता है, एक मीन्स ऑसिलेट्रेशन करता है। तो आप ये तो कंफर्म हो गया कि ऑसिलेटरी कैसे करता है। तो वहीं जो टाइम टेकन जब लेता है कम्प्लीटली ऑसिलेट्रेशन में बाय द परपेंडुलम, उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डिस्कवरी का बात आता है। तो डिस्कवरी में क्या है, डिस्कवरी में यहाँ पर छोटा सा पॉइंट आपको समझ लेना है बस। डिस्कवरी जो किया गया ऑसिलेटरी मोशन का, वो किया गया पेंडुलम जो था, मीन्स अभी आपको बताया है, तो वो कौन डिस्कवरी किया था। तो यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है गैलियो। गैलियो जो है वो गैलियो मीन्स इनका नाम है, जो गैलियो ने डिस्कवर किया था ऑसिलेटरी मोशन को। उन कैसे डिस्कवरी किया था, एक बार चर्च में उन्होंने गया था, तो वहाँ पर देखा था कि जो कह सकते हैं जो ऐसे कह सकते हैं दिया का बनाकर ऐसे कैंडल डलाया जाता है, तो उन्होंने लैंटेन लेकर गया था, तो वहाँ पर जब लटका दिया था गेट पर, तो गेट में जब लटका दिया था तो वो थोड़ा मीन्स कह सकते हैं ऐसे मीन्स ऑसिलेटरी मोशन की तरह ऐसे मूव करने लगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ लटका देंगे ऐसे ललटेन ललटा मीन्स वहाँ पर जो ललटेन आपको नहीं समझ आता होगा, मीन्स दिया बारने वाला होता है कुछ, उससे लाइट देता है, तो वही जो मूविंग करने लगा। तो इनका आइडिया ये क्या हो रहा है, तो ऑसिलेटरी मोशन इनसे वो उनके ब्रेन में कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ जिसके माध्यम से वो कह सकते हैं उसका डिस्कवर किए थे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर देखते हैं लोग यहाँ पर इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है। ये एक्टिविटी देख सकते हैं, एक्टिविटी मीन्स थर्ड एक्टिविटी है। इसमें आपसे कह रहा है कि एक कोई भी थ्रेड लाइक एक धागा की तरह ले लीजिए, और उसमें आप एक छोटा सा बॉल अप्लाई मीन्स कर दीजिए, जस्ट ऐसे। तो अप्लाई करने के बाद आप हल्का फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो होगा मीन्स ऑसिलेटिंग होने लगेगा। तो ये जो ऑसिलेटिंग फॉर्म में होने लग रहा है, मूविंग करने लग रहा है एक मिडिल से दूसरे मिडिल तक, तो ये कैसे। और ये आपसे एग्जाम में पूछता है जो पेंडुलम होता है उसका जो बीच मिडिल होता है वो कौन सा मिडिल उसको मीन्स कौन सा पोजीशन कहा जाता है, तो उसको मेन पोजीशन कहा जाता है। ये आप ध्यान रखें, जो बीच वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम लोग मीन्स मेन पोजीशन कहते हैं। और ये जो मीन्स कह सकते हैं यहाँ से मूव कर रहा है, तो ये हमारा ऑसिलेशन होता है जिसके माध्यम से मूविंग करता है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट, और ये भी हमारा लास्ट पॉइंट हो गया, और ये मेन पोजीशन हो गया। तो ये कुछ हो गया। और यहाँ पर अप्लाई करने के बाद ये जो बॉल होगा तो आप अप्लाई करिएगा फोर्स, तो देखिएगा आपको नोटिस करना है कि ये कितना सेकेंड तक मीन्स हल्का फोर्स अप्लाई करिएगा, तो देखिएगा कितना मीन्स मूविंग कितना टाइम तक मूविंग करना है मीन्स कर रहा है। तो आप देखेंगे मीन्स 10 सेकेंड तक ये लगातार मूविंग करता रहेगा। आपके मीन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपने देख सकते हैं कि कितना मीन्स मूविंग करता है। तो आपको यहाँ पर आपको नोटिस करना है, यहाँ पर देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है कि लेंथ बताइए थ्रेड जो धागा आप लिए थे उसमें, और तो उसका लेंथ क्या था, कितना सीएम है, तो आपको भर देना है। तो जितना भी सीएम होगा, जितना भी आप लेंथ लेना लिए होंगे तो उतना आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं लोग यहाँ पर क्या कह रहा है। इसमें देखिए आपसे ये सिर्फ इसमें से एग्जाम में नहीं पूछता है, ये सब आपको पढ़ने के लिए है, बट यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, तो टाइम पीरियड हम लोग फाइंड करते हैं लोग। एक यहाँ पर देखिएगा 1 पॉइंट में कहा है कि एक स्टेट चेंजिंग थ्रू द डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम ऑफ द पेंडुलम। जो पेंडुलम होता है, ठीक है, पेंडुलम आप जानते हैं कैसे होता है, यहाँ से मूविंग करता है, वो पेंडुलम कहलाता है। तो पेंडुलम होता है, तो वो पेंडुलम मीन्स मूव करता है, तो एक पोजीशन से जाकर फाइनल पोजीशन तक जाता है। तो वो जो पोजीशन फाइनल और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो वो इफेक्ट देता है क्या चीज़ पर, मतलब आप कह सकते हैं वो इफेक्ट तो देता है, बट वो
मीन्स पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर इफेक्ट नहीं देता है। तो आपको यहाँ पर अभी समझ नहीं आएगा क्लियर, जब एग्जांपल मैं दूंगा तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए सेकंड नंबर में क्या करा है, एक पेंडुलम है जो गिवन एक लेंथ है जिसका टैकल लेने पर एक डिफरेंट टाइम और कंप्लीट ऑसिलेट मीन्स ऑसिलेशन कर रहा है। तो यहाँ पर एक मीन्स टाइम पर देखेंगे तो आप वहाँ पर बहुत 1 सेकेंड मीन्स 3 सेकेंड में यहाँ पर मीन्स मूविंग कर देगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन लेगा। अपने टाइम से नोटिस कर लेंथ उसका मेजर कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें क्या कर रहा है, इट इज द फॉलो द लेंथ मीन्स टू पेंडुलम, इट्स अ टू पेंडुलम फॉर लाइक सेम लेंथ विल बी द कंप्लीट एंड फॉर oscillation the observation the decisions for the completely the one rotate to another pendulum completely one oscillation। तो आपको अभी मैं बताया हूँ कि यहाँ से आप जैसे कि ये पेंडुलम हो गया, तो पेंडुलम से जो कंप्लीट ऑसिलेशन करता है एक पॉइंट में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम टेकन कहते हैं। तो कितना टाइम में लेता है ये भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उस एक्टिविटी से। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा है एक क्लॉक है जो कह सकते हैं यूज ऑफ द टाइम टू टेकन बाय द कैन वी यूज टू द मेजरिंग एंड अक्यूरियसली शॉर्टली टाइम टू इनिशियल जो पोजीशन होता है वो स्ट्रेंथ फॉर द 10th रनिंग कर रहा है, आपको मेजर करना है वॉच से। तो यहाँ पर आपसे एक डिफाइन आपको बन जाएगा और एग्जाम में पूछा था, क्योंकि पिछला बार पूछा था व्हाट इज वॉच टाइम, वॉच टाइम क्या होता है। तो वॉच टाइम का डिफाइन यहाँ से आप लिख सकते हैं। वॉच टाइम जो होता है कैन बी स्टार्टेड स्टॉप मीन्स जो वॉच टाइम होता है वो स्टार्ट करता है मीन्स स्टार्टेड पोजीशन जो होता है और वहाँ से मेजरिंग करता है जो इन पोजीशन तक। तो ये जो मेजरिंग करता है वो कौन करता है, वॉच टाइम। आपका घड़ी जो पहनते हैं उसमें देखते हैं वॉच टाइम हम लोग लगाते हैं लोग, तो वो उसको हम लोग कहते हैं यूजेज ऑफ स्टॉप वॉच, ठीक है। या फिर आपसे स्टॉप वॉच का भी डिफाइन पूछ सकता है, तो वो दोनों डिफाइन पूछेगा तो आप वहीं लिखिएगा। अगर वॉच मीन्स यहाँ पर स्टॉप वॉच आपके बुक में दिया था, स्टॉप वॉच पूछेगा तो आप कह सकते हैं वॉच दैट कैन बी द use the started positions to stop to initial position, तो वो कह सकते हैं उसको स्टॉप वॉच, ठीक है। तो ये डिफाइन एक बन रहा है, अपने नोट्स को भी मैं साइड में लिख ले। नॉन यू डैट इज द डेली फॉर द सुटेबल फॉर द सर्कुलेशन, वही मैं दिया है पेंडुलम जो मच द पोजीशन जो होता है उसका वो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक जाता है, तो उसको मींस मेजर कौन करता है, वॉच टाइम मेजर करता है। यहाँ पर आपसे बेसिक डू यू नो क्या आप जानते हैं, जो मीन्स हम लोग ये जानते हैं, एक यहाँ पर आपको ध्यान देना है ऑडोमीटर एक स्पीडोमीटर, तो ये दोनों का डिफाइन एग्जाम में भी पूछ सकता है। क्योंकि देखिए मीन्स पहला मैं बताता हूँ ऑडोमीटर होता क्या है। ऑडोमीटर यहाँ होता है उसको कहते हैं जो डिस्टेंस को कवर करता है किलोमीटर में, ठीक है। तो वो सिर्फ देख सकते हमेशा में देखा होंगे आप कार जो होता है उसमें या फिर कह सकते हैं व्हीकल्स जितने भी होते हैं मोटरसाइकिल या फिर कह सकते हैं कार होते हैं, उन सब का देखेंगे तो वो किलोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर में मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑडोमीटर कहते हैं, जो फिक्स रहता है। जैसे कार में आप देख सकते हैं ऑडोमीटर वहाँ पर फिक्स रहता है। स्पीडोमीटर क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर हम लोग उसको कहते हैं मीन्स स्पीडोमीटर उसको कहते हैं एक शो करता है स्पीड ऑफ डिफरेंट टाइम, मीन्स टाइम को शो करता है। जैसे कि मैं मीन्स कह सकते हैं मीन्स एक प्लेस से मीन्स दूसरे प्लेस तक गया, ठीक है। तो वो जो प्लेस मीन्स इसके बीच में जितना भी टाइम लग रहा है, तो वो कौन स्पीड मीन्स स्पीड ही मेजर करेगा। तो सिंपल सी बात है, उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं जो टाइम मेजर करो। और यहाँ पर देखिए ये मेन कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बेसिकली मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एग्जाम में ऐसे पूछा भी जा सकता है, डायरेक्ट आपका एग्जाम्पल नहीं उठाकर एग्जाम में दे दिया जाता है, या फिर शॉर्ट में आपको एग्जांपल कहीं से दे दिया जाता है बहुत शॉर्ट में। तो यहाँ पर देखिए ये बस आपको समझना है कैसे, आपको फॉर्मूला बस याद रखना है। तो ध्यान से ये वीडियो थोड़ा देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस चैप्टर में बेसिकली इससे कम से कम 5 मार्क्स का और फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो स्पीड होता है वो डिटरमाइंड रहता है किस पर, डिस्टेंस और मेजर पर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑडोमीटर अभी बताएं जो कार में और कह सकते हैं बसेस में ये सब में लगे रहते हैं, तो वो मेजर करते हैं किलोमीटर। तो वो जो ऑडोमीटर है एक कार का, तो वो मीन्स देखिए वहां पर उसका मीन्स वो मेजर किया है 12,000 किलोमीटर, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस तक गया अभी नहीं बता रहा, बीस 12,000 किलोमीटर तक गया। स्टार्टिंग पोजीशन जो टिप्स के लिए जो इतना था, ठीक है, और एंड पोजीशन इतना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो कार है वो रीड मीन्स उसका जो डायमीटर है मीन्स उसका जो ऑडोमीटर पर शो कर रहा है वो इतना किलोमीटर स्टार्टिंग पोजीशन से। और वो टिप्स के लिए मीन्स कोई ट्रिप के लिए मीन्स बाहर जा रहा है गाड़ी, तो उसके लिए मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं इतना बढ़ गया। तो आप
ध्यान दीजिए, जो कार का ऑडोमीटर समझिए यहाँ पर 0 है, ठीक है? और यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है यहाँ तक। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो मीन्स यहाँ पर तो ये उसी तरह बताया कि ऑडोमीटर में पहले ही से शो कर रहा था। आगे गाड़ी गया तो उतना मीन्स यहाँ पर सिर्फ देखेंगे तो 40 किलोमीटर ही क्या हुआ है, उसमें प्लस हुआ है। तो वो कहना चाहता है एंड ट्रिप तक गया है। तो आपको बताना है कि 8 घंटा में वो ट्रिप मीन्स पूरा कर लिया। मीन्स टाइम जो उसका दिया है वो 8 आवर दिया है, ठीक है? और आपसे कह रहा है कि फाइंड करिए उस कार का जो मीन्स उसका जो स्पीड है, उस कार का एवरेज स्पीड, वो आपको फाइंड करना है। तो आप कुछ भी नहीं देखना है, बस आपको लास्ट वाला देखना है फाइंड। तो पहले जितने भी गिवन दिए गए हैं उसको आपको सिंपली नोट कर लेना है। तो जैसे मैं अभी बताऊँ, जो स्टार्टिंग कार का पोजीशन है वो यहाँ इतना है, 12,000 मीन्स जो एंड पोजीशन जहाँ पहुँच जा रहा है तो वो इतना है, और स्टार्टिंग पोजीशन से उसको माइनस करेंगे। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि इसमें से अगर आप मीन्स इतना में से अगर माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा वाला साइन इससे माइनस करते हैं इतना, तो आपको फाइंड हो जाता है कि कितना देर तक आपका मीन्स कितना किलोमीटर तक गाड़ी मीन्स रनिंग किया है। तो 400 किलोमीटर यहाँ पर देख सकते हैं, आपको माइनस करेगा तो फाइंड आएगा। तो आपका क्लियर हो गया कि किलोमीटर कितना है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डालेंगे। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस कवर बाय द कार, मीन्स डिस्टेंस कवर बाय द स्पीड, या डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उतना में से हम डिवाइड कर देंगे, मीन्स कितना टोटल टाइम टेकन। तो अभी मैं बताया हूँ आपको टाइम मीन्स जो डिस्टेंस उसके पास हो रहा है वो हमारा हो रहा है 400 किलोमीटर, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर टाइम कितना दिया? 8। 8 का 5 मीन्स 8 5 जा 40, एंड 40 50 किलोमीटर ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो 50 किलोमीटर के स्पीड से गया है, तो वहाँ पर उसका एवरेज स्पीड है जितना 50 किलोमीटर के स्पीड से वो गया है, तो वहाँ पर पहुँच गया है। तो ये आपको एवरेज स्पीड फाइंड कुछ करना रहता है, जो बेसिक्स आपको ध्यान रखना पड़ता है कि फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बहुत ईजिली बन जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं एक्टिविटी में आपसे बस यही कह रहा है कि एक मीन्स यहाँ पर देखिए आपको बताया है, बस एक्टिविटी में टाइम ही वाला है। यहाँ पर एक समझिए ये मीन्स यहाँ पर एक टाइम बताया है 0। टाइम जो है उसके पास 0 है। ये हो गया इनिशियल पोजीशन, और यहाँ से फाइनल पोजीशन तक जाना है। तो आपको ये बताना है इतना से जाने में उसका जो डिस्टेंस है वो गिवन है, एंड जो टाइम कितना होगा, ठीक है? तो उसमें से सिंपली वही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है जो अभी मैं ऊपर आपको बताया हूँ, ठीक है? तो वो अप्लाई करके बनाएंगे तो आपको, अगर इसमें बस बताया नहीं है कि कितना स्पीड है कितना डिस्टेंस है, बस आपको बताया कि हम लोग जो फाइंड किए हैं लोग टाइम, वो इतना से लेकर इतना के डिस्टेंस के बीच में फाइंड किए हैं लोग। तो ये कुछ एक्टिविटी है जिससे आपको क्लियर रहना है, डाउट नहीं फंसना है। तो यहाँ पर देखते हैं आप, सिंपल सा एक और मीन्स एक्टिविटी आपको बताया है। एक्टिविटी ने एग्जाम्पल बताया है, कुछ सम सिंपल्स कैलकुलेशन करना है, उसके उसके बाद कैलकुलेशन करके आपको आंसर ला देना है। तो देखिए मैथ के कुछ क्वेश्चन बेसिक्स होते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं, पहला आपको क्या करना है, डिस्टेंस का जो कवर मीन्स डिस्टेंस अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि आप डिस्टेंस फाइंड करिए, ये जो कार चल मीन्स गया है, तो आपको टाइम भी दे दिया है और स्पीड भी दे दिया है। अभी हम लोग क्या फाइंड कर आ रहे हैं लोग, स्पीड, एवरेज स्पीड। तो उस पर डिस्टेंस दिया था और टाइम दिया था, तो हम फाइंड किया लो स्पीड। अगर आपको क्या कर दिया मीन्स स्पीड दे दिया और इस टाइम दे दिया, तो उस वक्त आपसे कहेगा कि डिस्टेंस फाइंड करिए, तो कैसे करेंगे? तो वो फार्मूला यहाँ पर ये अप्लाई करेगा, स्पीड से और टाइम से गुना करेगा तो आपका क्या फाइंड हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है? तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। यहाँ पर देखिए आपसे कहना है मीन्स कहा क्या रहा है, यहाँ पर 6 घंटा ट्रैवल किया जा रहा है न्यू दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, ठीक है? तो 6 घंटा टाइम लग जा रहा है यहाँ से लखनऊ तक, मीन्स न्यू दिल्ली से यहाँ पर समझिए न्यू दिल्ली है और ये लखनऊ है। तो यहाँ से ट्रैवल कर कर मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, तो सिंपल से बात है कितना मीन्स 6 घंटा बता रहा है कि आपको लग गया है, मीन्स कितना टाइम, 6 घंटा लग गया है। और वहाँ पर बता रहा है आपको जो एवरेज स्पीड था मीन्स जिस कार जो कार जा रहा है या बस जा रहा है या ट्रक जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, उसका जो कार का एवरेज स्पीड था वो है 18 किलोमीटर, ठीक है? तो अभी मैं आपको फार्मूला बताया हूँ जस्ट। अब आपको इसमें फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस पता करना है कि लखनऊ से और मीन्स कितना डिस्टेंस था कि 6 घंटा लग गया और 80 किलोमीटर हो गया। तो सिंपली अप्लाई करना है ये मीन्स फार्मूला। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस डी इजकल टू क्या, मिस स्पीड कितना है हमारा, स्पीड है देखिए, आप नोट करिए अपने कॉपी में, ट्राई करिए बनाने का, आंसर मत देखिएगा। यहाँ पर देखिए आपसे स्पीड कहा गया है, तो सिंपली आप स्पीड लिखेंगे ऐसे 18 किलोमीटर, ठीक है? तो 18 किलोमीटर लिख देंगे और इंटू करना है फॉर्मूला के हिसाब से टाइम को। तो 8 से आप इंटू करिएगा तो 8 8 जा कितना होता है, 8 8 जा आपका आपको मीन्स टेबल याद होगा तो पता होगा 48 होता है, और जीरो जो होगा वैसा ही हो जाएगा, तो किलोमीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है? तो ये आप कह सकते हैं मीन्स 418 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। तो इस तरह कुछ फाइंड कर सकते हैं बहुत अच्छे से, एक छोटा सा कैलकुलेशन कर फिर इसमें आपको रिकॉल करवा जा रहा है कि मीन्स आप जितने भी पढ़े हैं उसको आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। टाइम अगर दे दिया, एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से दिखेगा। अगर मीन्स सोचिए, अगर आपके पास मीन्स ये तो क्लियर होता है, कोई भी क्वेश्चन में आपको क्या देगा, एक डिस्टेंस देगा, टाइम देगा और एक क्या देगा, स्पीड देगा, देगा कि नहीं?
अगर आपसे कह दिया कि मीन्स एक कार का मीन्स यहाँ पर टाइम दिया है, स्पीड दिया है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहेगा, तो आपको पता है इनटू कर देंगे टाइम और स्पीड में, तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। अगर कोई टाइम दे मीन्स डिस्टेंस दे दिया और स्पीड भी दे दिया, तो टाइम यहाँ पर पूछ रहा है टाइम टेकन कितना लगेगा, तो इस वही फार्मूला है, टाइम अगर दे दिया है, ठीक है, डिस्टेंस कवर मीन्स से उससे डिवाइड कर देना है आपको स्पीड से, ठीक है। तो ये सभी फार्मूला आप नोट कर ले। फिर चलते हैं नीचे देख लेने एग्जाम्पल 4 को। तो एग्जाम्पल 4 में देखिए एक डिस्टेंस है, मीन्स एक कार का मीन्स जो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है दिल्ली से चंडीगढ़ 250 किलोमीटर लग जा रहा है, ठीक है। और वो किससे कवर कर रहा है, बस से ट्रैवल कर रहा है, तो बस से ट्रैवल कर रहा है और एवरेज स्पीड भी दिया है, तो आपको सब दे दिया, इसमें किलोमीटर भी दे दिया और यहाँ पर स्पीड भी। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपसे कह रहा है कि टाइम फाइंड करिए, तो टाइम इस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। मीन्स डिस्टेंस जो दिया है, जितना भी कवर किया है डिस्टेंस, उसको प्लस कर लेंगे और जो स्पीड होगा उसको प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या कर रहा है, पूरा मीन्स 25 किलोमीटर दिया है, राइट। एंड उसके बाद क्या कर रहा है, मीन्स टाइम जो है वो दिया है आपको, फिर मीन्स सॉरी टाइम स्पीड दिया है किलोमीटर में, ठीक है, तो किलोमीटर में दिया है, दोनों किलोमीटर में है, तो ये 0 0 कट जाएगा और 5 से हम लोग काटेंगे लोग, तो 5 मीन्स 5 क्या आया। अब कैसे पता चलेगा कि आपको हावर में आया कि कैसे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये मीन्स हावर में टाइम जो होता है वो 5 आया, तो उसको 5 में कह सकते हैं। अगर आप सेकेंड में लिखना चाहते हैं तो सेकेंड में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इससे 60 से गुना कर सकते हैं, तो 6 5 जा 13, 300 सेकेंड लगा इसको, ठीक है। तो ये भी सेकेंड में भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो ऐसे कुछ खुद से भी ट्राई करें, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे दिया हूँ वहाँ पर, मीन्स ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे करवाया हूँ, जो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उससे आप कर लेते हैं, तो एग्जाम में कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। तो वैसे ही आपको ग्राफ में बताया, तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये भी जान दिए बेसिकली, थोड़ा सा बस इसमें ब्रेन लगाना रहता है। ग्राफ में बेसिकली आपको एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। देखिए दो टाइप्स के ग्राफ होते हैं, एक होता है हमारा यहाँ पर बार ग्राफ और एक होता है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ आपको मीन्स कर सकते हैं, अभी 7th में आप 8 में जाएंगे तो वहाँ पर पाई ग्राफ का एक चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, तो पाई ग्राफ का पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपको बार ग्राफ मैथ में भी आप पढ़े होंगे, बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है। सिंपली एक ऐसे हो गया फॉर्म, ठीक है। ये देखिए दोनों में डिफरेंस यही है कि आपको ऐसे एक लाइन खींच देना है। इसमें बार ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, लोग एक हॉरिजेंटल मेथड से बनाते हैं, लोग एक और वर्टिकल मेथड से। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं, टाइम और दे देता है, टाइम दे देता है, स्पीड दे देता है, तो आपको क्या करना रहता है, सिंपली फाइंड करना रहता है। तो इसके बार ग्राफ के माध्यम से आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, बस आपको इसमें समझना है। और ये पाई स्क्वायर है, तो पाई स्क्वायर यहाँ पर दे देता है कि जो मीन्स कह सकते हैं इतना जो है एक हॉस्पिटल है, इतना आपका मीन्स टाउन है, इतना विलेज है, ये सब का कवरिंग किया रहता है, तो वो पाई स्क्वायर में हम लोग कह सकते हैं। पूरा जो होता है वो 100 का होता है। तो यहाँ पर कुछ ये डिस्टेंस मीन्स पोजीशंस होता है जो आपको एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बट आपको मीन्स पढ़ लेना चाहिए एक बार। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ क्लियर, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए है, एग्जाम में भी ये सब नहीं पूछा है विद इसमें, बस ये आपको कह रहा है कि एक स्केल ले लीजिए जो रिप्रेजेंट करेगा एक वैल्यू डिस्टेंस स्पीड ग्राफ में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एक ग्राफ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ में आप बेसिकली देख सकते हैं, यहाँ पर जो डिस्टेंस है इधर लिखा गया है और इधर जो है उसका टाइम बताया गया है, और यहाँ पर जो फाइंड होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा फाइंड होगा वो स्पीड आपको बताएगा कि कितना स्पीड से गया है। तो ठीक है, तो सिंपली आप इससे और इससे इनटू करेंगे तो आपका सिंपली फाइंड कर देगा स्पीड्स डिवाइडेड बाय मीन्स टोटल टाइम, जितना डिस्टेंस रहेगा तो उससे आप डिवाइड कर सकते हैं टाइम से। तो डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर भी आ जाएगा, यहाँ का स्पीड शो कर देगा। तो वहीं कह रहा है मार्क फॉर द रेडियो लाइंस फॉर द टाइम एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द अकॉर्डिंग एक्सिस। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसे आपको एक बार पढ़ लेना है। तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हम मीन्स अच्छा लगता है और अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करते हैं लोग। तो थैंक्स फॉर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ से भी पूरा क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन समझिएगा। और अगर इसको नोट चाहिए तो इस चैप्टर का वेबसाइट मीन्स एक्स्ट्रा लर्निंग अकेडमी पर जाकर वहाँ से आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में।